बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पीड़ित पक्ष को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है। याचिका में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वो जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश दे। हालांकि अदालत ने इस मांग पर विचार करने से पहले हाईकोर्ट जाने को कहा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर याचिका में कौन कौन सी मुख्य मांगे थी। सीबीआई जांच की मांग, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी, पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के साथ हत्या के आरोपों की जांच। कि जो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हो उसके अंडर कमेटीज में उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। क्यों? क्योंकि स्टेट से हमें कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, पहला। दूसरा, इसके साथ में जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, जो इनकाउंटर की केसेस होती हैं, उन इनकाउंटर की केसेस में कभी भी एसपी के बिना अनुमति के या डीजीपी के बिना परमिशन या आईजी के हायरार्की के बेस पर कर रहा हूँ, एसपी अर्थात आईजी या फिर डीजीपी के बिना परमिशन के इनकाउंटर हो ही नहीं सकता है। नरेंद्र मिश्रा ने आगे की कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। आगे एक्शन मैम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अभी मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ आज करूंगा, वो उनके साथ में मैं लेटर सर्कुलेट करूंगा। इस तरह की बातें हैं और वो सारी चीजें जो मेरे पास व्हाट्सएप में है, जो मेरी उनके साथ में ये सारी चीजें थी, जो कम्युनिकेशन उन्होंने मुझे किया था, तो उसके बिहाफ पर मैं बोलूंगा भी इस चीज को कि लॉर्डशिप ये बड़ा सीरियस इशूज है। इस तरह से होगा तो भारत देश का कहाँ न्याय प्रणाली रहेगी। इसके बाद हाई कोर्ट पटना का जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हमें क्या कहते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि भरत भूषण तिवारी की मौत महज एनकाउंटर नहीं बल्कि एक हत्या का मामला है। परिवार का दावा है कि गोली चलने से पहले भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और हथियार भी छोड़ दिया था। ऐसे में अहम सवाल यह उठता है कि जब सरेंडर हो चुका था तो फिर गोली क्यों चली। यही वजह है कि मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले में दखल देने से इनकार करने पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देख, न्यायिक परिविधि में जो भी हो रहा है राज्य सरकार कर रही है, एसआईटी गठित हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इस सब चीज़ को देख रहा होगा। आजकल तो फैशन हो गया ना कि हर चीज़ में भाग जाओ उठ के सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट फालतू बैठा हुआ है। जानबूझ के लोग एक इंप्रेशन देना चाहते हैं कि व्यवस्थाओं से उनका भी विश्वास खत्म हो रहा है। ऐसे कुछ ही लोग हैं। 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बहस छेड़ दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई टिप्पणी किए बिना मामला पटना हाईकोर्ट के पास भेज दिया है। यानी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस कानूनी रास्ता बदल गया है। अब सबकी नजरें पटना हाईकोर्ट पर हैं। देखना होगा वो इस मामले में क्या रुख अपनाता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।